जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो इस पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरु जी ने हमें किस बात में क्या संदेश देना है और क्या बात हमें बोलकर या समझाकर किस चीज़ का इशारा या किस परेशानी का हल हमें बताना है। क्योंकि संगत जी, अब हम गुरु जी के इशारों को अगर नहीं समझेंगे तो गुरु जी हमें बहुत इशारे देते हैं, अगर नहीं समझेंगे तो वो हमारी गलती होगी, हमारा जो हमने अनदेखा किया होगा उसमें हमारा ही फॉल्ट होगा। अगर हम फिर भी उस चीज़ को लेकर गुरु जी को या किसी भी रब को ब्लेम करते हैं तो वो हमारी गलती है। इसलिए संगत जी, कभी भी जो भी इशारे आपको मिलते हैं ना, या गुरु जी की जो संगत कुछ बोल रही है या आपको कुछ बोलकर चली गई तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस जो है वो हमें ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। इसलिए संगत जी, कभी भी सत्संग को या गुरु जी के इशारों को नहीं इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने हमें शेयर किया है और सत्संग को बोलने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करूँगी और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में जो भी हुआ है वो मैं सब संगत के साथ अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ जैसी थी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी काट रही थी। लेकिन गुरु जी से मिलने के बाद संगत जी बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में। आपको मैं सबसे पहले अपनी जर्नी बताऊंगी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू कैसे हुई थी। संगत जी, मेरे अंकल का काम है मतलब जो बच्चों के वो खिलौने वगैरह होते हैं ना, टॉयज़ का, तो उस चीज़ का काम है। वैसे तो संगत जी बहुत अच्छा बिजनेस था, फैमिली बिजनेस था हमारा। लेकिन मेरे अंकल के पापा की डेथ के बाद, क्योंकि मम्मा तो पहले ही नहीं थे, लेकिन पापा की डेथ के बाद ना संगत जी, मेरे अंकल और मेरे अंकल के एक बड़ा भाई है और एक बहन है। तो संगत जी, बहन और जो बड़ा भाई और बहन है ना, दोनों ने मिलकर मेरे अंकल की जो भी चीज़, जो भी हिस्सा वगैरह, जो भी अंकल के हिस्से में आना था वो सब कुछ दोनों ने रख लिया। क्योंकि वैसे तो उन्होंने पता नहीं किस तरह से किया, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता, क्योंकि पापा की भी विल अभी तक रेडी नहीं थी। बस उन्होंने अपने अंडर सब कुछ ले लिया, ऑल्दो बिजनेस भी, घर भी, हमें कुछ नहीं मिला। तो और उन्होंने लेकिन बोला था कि एक घर पड़ा है तो तुम ले सकते हो। तो लेकिन मेरे अंकल ने बोला कि जब तुमने सब कुछ ही रख लिया तो मैंने वो घर भी नहीं लेना। तो संगत जी, हम लोग अपना सेपरेट रहने लग गए। और ये मेरी शादी के थोड़े टाइम के बाद की बात है, मतलब साल या 1.5 साल ही हुआ था उस चीज़ को। संगत जी, उसके बाद हमने सेपरेट रहना शुरू किया, लेकिन कोई काम नहीं था। बहुत जॉब वगैरह सर्च की कहीं मिल जाए तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे मायके वालों ने मेरी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प की और मेरे अंकल ने फिर इस चीज़ की शॉप की, जिसमें बच्चों के खिलौने वगैरह और थोड़ा बहुत जैसे कि स्टेशनरी का सामान, ये सब चीज़ें रखना शुरू कर दिया था। और इस सब का ना सामान संगत जी सारा दिल्ली से आता था। तो इस चक्कर में मेरे अंकल दिल्ली बहुत बार जाते थे। तो हुआ यूँ कि एक बार मेरे अंकल आए घर पर और अंकल ने बोला कि ना दिल्ली में ना शायद कोई गुरुजी हैं जिनको बहुत लोग मानते हैं। यानी कि दिल्ली में मैं जब भी जाता हूँ, जब भी मैं
मतलब वहाँ पे जाता हूँ सामान वगैरह लेने के लिए, मैं हमेशा हर मतलब देखता हूँ कि हर तीसरी चौथी गाड़ी पर जय गुरु जी लिखा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, कोई गुरु जी हैं जो कि उनको पूरी मतलब दिल्ली मानती है लगभग, ये कह सकते हैं कि। तो मैंने बोला कि अच्छा होंगे कोई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने भी जानना है कि वो कौन से गुरुजी हैं जो इतने मतलब फेमस है, जो पूरी दिल्ली उनको मानती है, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा होता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप फिर दिल्ली जाते हो तो दिल्ली वालों से पूछो कि कौन से गुरुजी हैं। तो संगत जी, इसके बाद मेरे अंकल का नेक्स्ट जो टूर था वो थोड़ा लेट लगा, लेकिन जब वो गए तो उन्होंने जिनसे वो परचेज़ करते थे अपना सामान वगैरह, तो उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ पे गुरुजी कौन है, मतलब जो ये गुरुजी हैं, हर तीसरी चौथी गाड़ी पर यहाँ पे गुरुजी लिखा हुआ है, आप जानते हैं किसी गुरुजी को? तो उन्होंने भी ऐसा जवाब दिया कि मुझे भी कुछ खास नहीं पता, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ लेकिन मैंने कभी देखा नहीं और मैं जानता भी नहीं हूँ। तो संगत जी, मेरे अंकल के दिमाग में आया कि मैं कैसे पता करूं कि ये दिल्ली में रहकर भी नहीं जानते, लेकिन हर तीसरी चौथी गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा हुआ है। लेकिन हमें नहीं पता था ना संगत जी कि गुरुजी ने उन कई जिनको जोड़ना होता है ना, उनको ही पता होता है गुरुजी के बारे में। तो उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल ऐसे ही मतलब जैसे आ रहे थे वापस, तो मेट्रो में मतलब एक अंकल मिले। तो मेट्रो में अंकल मिले तो उनसे बात करने लग गए। तो जब उनसे बात हुई तो उसके बाद में उन्होंने उनसे भी पूछा कि यहाँ पे जो गुरुजी हैं वो जय गुरुजी लिखा होता है गाड़ी के पीछे, वो कौन से वाले गुरुजी हैं? तो संगत जी, मेरे अंकल मुझे बताते हैं कि उन्होंने मुझे सब चीज़ें बताई, उनको गुरुजी के बारे में पता था। और उन्होंने बोला था कि जब गुरुजी थे ना, तब मेरे पापा मेरे गुरुजी के पास जाते थे, मतलब वो बहुत पुराने गुरुजी से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया, जो कि अंकल घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हैं तो वो साक्षात शिव जी का रूप हैं। वहाँ पर गुरुजी का बड़ा मंदिर है। गुरुजी पंजाबी भी बोलते हैं, गुरुजी हिंदी भी बोलते हैं। गुरुजी गुस्सा भी करते थे। गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं संगत जी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई और मैं हैरान कि अच्छा, मतलब दिल्ली वाले, क्योंकि संगत जी एक दिमाग में पता क्या आता है दिल्ली का नाम सुनते ही कि वहाँ के लोग कोई मतलब सब बिज़ी हैं अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी अगर गुरुजी पर इतना फेथ करने वाले लोग हैं वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए संगत जी, हमने ना मैंने अंकल ने जैसे सर्च तो किया था, पता किया था गुरुजी के बारे में, और मैंने भी थोड़ा बहुत उसके बाद में सर्च किया गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी के बारे में जब मैंने सर्च किया तो संगत जी, मैंने ऑनलाइन मतलब जो गूगल पे मैंने सर्च किया था, तो मुझे गुरुजी के स्वरूप दिखे। तो मैं कंफ्यूज थी कि कौन से वाले गुरुजी हैं, है ना, क्योंकि जब आप गुरुजी डालते हैं ना संगत जी, स्टार्टिंग में तो गुरुजी की फ़ोटोज़ आती हैं। सॉरी, मैं अब फ़ोटोज़ बोल रही हूँ, तो मैं फ़ोटोज़ ही बोलती थी, लेकिन मुझे अब पता लगा कि गुरुजी के फ़ोटोज़ को फ़ोटोज़ ही स्वरूप बोलते हैं। गुरुजी के स्वरूप आते हैं, लेकिन ना नीचे और भी पिक्चर्स आती रहती हैं, और भी गुरुओं की पिक्चर्स आती रहती हैं जिनको गुरुजी बोलते होंगे। आप कभी भी नेट पर सर्च करोगे तो गुरुजी की पिक्चर्स आएंगी, गुरुजी के स्वरूप आएंगे, उसके बाद नीचे और भी आते रहेंगे। तो अब मैं कंफ्यूज थी कि इनमें से कौन से वाले गुरुजी हैं, अब कौन से वाले गुरुजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना मैंने कभी देखा था गुरुजी को, ना ही मेरे अंकल ने देखा था, सिर्फ नाम सुना था। और जिस कारण से कि अंकल मानने लग गए थे, मतलब उनको एक तरह से मतलब होता ना, यकीन आने लग गया था उन पर कि इतनी दिल्ली मानती है, पता तो चले कौन से वाले गुरुजी हैं। तो वही बात संगत जी, उसके बाद उन्होंने मतलब मैंने भी सर्च किया और मैंने छोड़ दिया। अब मुझे क्या पता कौन से वाले गुरुजी हैं। तो अब मैंने सोचा कि जब अंकल आएगी ना रात को, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन से वाले गुरुजी हैं और आप कौन से वाले गुरुजी के बारे में बात कर रहे हो। तो संगत जी, जब मेरे अंकल आए घर पे तो मैंने उनको दिखाया। मैंने 2-3 जो गुरुओं के और भी आ रही थी तो मैंने उनको भी दिखाया। मैंने कहा इनमें से कौन से वाले गुरुजी के बारे में आप बात कर रहे हो। तो उन्होंने भी बोला कि देखो, मुझे तो पता ही नहीं है कौन से वाले गुरुजी हैं, लेकिन ये पता है जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा होता है उस पर। तो मैंने वही चीज़ सर्च करी। तब तक तो मुझे जय गुरुजी ही पता था संगत जी। उसके बाद मैंने फिर सर्च किया जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
जब मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया ना, तो गुरु जी की ही मतलब इमेजेस आ गई वहाँ पर, और गुरु जी की इमेजेस आ गई। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो गुरु जी के सत्संग आ गए, बहुत कुछ मतलब सामने आ गया। और मैंने अंकल को बोला कि मैंने कहा अंकल सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा मतलब एक तरह से कह सकते हैं पूरी दुनिया मानती है इनको, बाहर तक के लोग भी मानते हैं। क्योंकि मैंने सत्संग सुने थे, और सत्संग मैंने काफ़ी जैसे संगत के सुने थे, उसमें तो मैंने बाहर के आंटी के भी सत्संग सुने थे, जो कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई जर्मनी में है। तो मैंने उनके भी सत्संग सुने संगत जी। तो मैंने अंकल को धीरे धीरे करके बताया, उनका अंकल जी भाई इनका तो बहुत दूर दूर तक है, ये कोई सिर्फ दिल्ली के नहीं है। हाँ, दिल्ली में रहते ज़रूर होंगे, लेकिन अब तो बहुत दूर दूर तक मानते हैं लोग इनको। तो संगत जी मेरे अंकल भी बोले, कहते मुझे ना सच में मतलब मैं नाम पढ़ता था ना जय गुरु जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मुझे बोलना भी अच्छा लगता था, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब एक तरह से ये जो मुझे लाइन थी अच्छी लगती थी। लेकिन मेरे अंकल को ये नहीं पता था कि ये लाइन नहीं है, ये एक ऐसा नाम है जिसको आप लेते हैं ना तो आपकी दुनिया बदल जाती है। तो वो तब तक मुझे भी नहीं पता था संगत जी। बस हम अपना स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, और हम अपना स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, जितना आता था दुकान से, जितना का कमा लेते थे उतना का हम घर चला लेते थे। और संगत जी उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया। कंसीव करने के बाद संगत जी मतलब तब तक मैं गुरुजी के सत्संग बहुत सुनती थी। जब मैं अपने प्रेगनेंसी पीरियड में थी ना, तब मैं गुरुजी के सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप बहुत सुनती थी। लेकिन देखो संगत जी, गुरुजी ने कैसे चुनना था, सिर्फ एक नाम दिखाया था, कुछ हमें ये नहीं पता था कौन सा स्वरूप है गुरुजी का, कैसे दिखते हैं गुरुजी, हमें कुछ नहीं पता था। सोचो कि हमें किस तरह से गुरुजी ने जोड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप जब दिल्ली जाएंगे ना तो मुझे भी जाना है आपके साथ, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, मेरा बड़ा मन है। लेकिन संगत जी आप देखिए, हमारे साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि अंकल ही नहीं दिल्ली गए। मतलब जो भी माल होता था वो फ़ोन पर ऑर्डर हो जाता था, और मतलब वो पहुंच जाता था। क्योंकि उसके बाद ना थोड़ा बहुत अंकल का काम ठीक चलना शुरू हो गया था, और मतलब हमें यही लगने लग गया था, अंकल को भी यही चीज़ लगने लग गई थी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ या गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए ना, मेरे काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और इसलिए संगत जी मेरा भी यकीन बढ़ता चला गया जब मुझे अंकल आके बोलते थे कि गुरुजी से जुड़ने के बाद ना मुझे बहुत फ़र्क लगता है, अपने काम में काफ़ी फ़र्क लगता है। तो ये चीज़ें सुनने के बाद संगत जी को तो कोई भी संगत होगी तो थोड़ा बहुत तो उनको एक यकीन जब बनने लग जाएगा तो कोई भी मानना शुरू कर देगा। तो संगत जी वैसे ही मतलब मेरे अंकल के ऐसे बने काम अच्छा चलने लग गया। मतलब ये भी नहीं बोल सकती बहुत अच्छा, लेकिन पहले से थोड़ा अच्छा चलने लग गया। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली जाना छोड़ दिया, क्योंकि काम रहता था, कोई पीछे होता नहीं था। और मैं भी शॉप पर नहीं जा सकती थी क्योंकि मैं अपने प्रेगनेंसी पीरियड में थी, और मुझे तब 3/4 मंथ था और मैं नहीं जा सकती थी। तो लेकिन मैं अंकल को बोलती थी, अंकल प्लीज़ आप थोड़ा टाइम निकालो, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा होने से पहले मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ। लेकिन मैं भूल गई थी संगत जी कि मैंने इतने सत्संग सुने हैं और उसमें इतनी संगत के मुँह से ये चीज़ सुनी है कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती ना तो आप पत्ता तक नहीं ला सकते। तो वो तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की बात हो रही है। सोचो संगत जी, मतलब एक तरफ से मैं सोचती थी कि बुरा हुआ कि मैं दिल्ली जाते तो शायद मैं भी चली जाती साथ में, लेकिन एक तरफ से मैं ये सोच रही थी कि देखो मतलब चलो अंकल के काम में कितनी बरकत हो गई है। अंकल खुश, मतलब जब वो आते थे ना तो मुँह लटका के कि यार आज काम नहीं हुआ, आज कोई आया ही नहीं, कोई ग्राहक नहीं आया। लेकिन जब उसके बाद में आप घर आते हैं तो खुश होते हैं, आज मैंने इतनी दिन में कमा ली, आज इतना। क्योंकि हमारे में बात ही यही होती थी संगत जी, मैं और अंकल ही थे, हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे और तो कोई था ही नहीं। और मुझे मेरे अंकल के जो पापा थे मुझे बहुत प्यार करते थे। अगर वो आज होते ना तो मुझे पता है कि मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी थी, लेकिन नहीं थे वो। अब उसके मैं उनको बहुत याद भी करती थी। लेकिन मेरी मायके वाली साइड के मतलब जो मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और उसके बाद संगत जी हमारा दिल्ली जाना नहीं बना बिल्कुल भी। मतलब ऐसा कि काम में दिन ब दिन बढ़ता चला गया, लेकिन दिल्ली जाना का नहीं बना।
और मैंने ना गुरुजी से ऐसे एक दिन ऐसे बैठी और मैं सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग सुनते सुनते मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी देखो मैं कितनी मुश्किल से काम मतलब निकालती हूँ, घर का मतलब ये जो रेंट भी निकालना होता है, दूध का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे खाने में भी अपना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हेल्दी खाना पड़ता है। और अंकल का जो कमा रहे हैं वो तो अभी इन सब में इन्वेस्ट हो रहा है। और मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो ना, थोड़ा सा बड़ा, जब उसको समझ आने लग जाए, तब तक मेरे अंकल के काम में इतनी बरकत डाल देना ना कि उसके बाद वो अपने घर में रहे। मतलब उसको ये ना हो कि मैं एक रेंटेड हाउस में रहता हूँ जहाँ मैं मेरे घर वालों को किसी को पैसा देना पड़ता है। मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप थोड़े दे देना, छोटा दे देना, लेकिन प्लीज़ मुझे अपना घर दे देना, मुझे अपनी छत चाहिए जहाँ मेरे बच्चा जब बड़ा हो, जब उसको समझ आने लगे तो वो अपने घर में हो। तो मैंने मन में यही सोचा कि अभी तो उस चीज़ को भी 2-3 साल पड़े हैं, जब तक उसको समझ आने लगेगी चीज़ों की, तब तक तो वो 4-5 साल का होगा, तो इतना तक तो अंकल कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो मैंने तो बहुत दूर की सोची थी संगत जी, बहुत ज़्यादा दूर की सोची थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे गुरुजी ने तो मेरे लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है, और बहुत बड़ा प्लान करके रखा हुआ है, और जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं है। तो उसके बाद, और ये हमारी बात ना, जो ये चीज़ मेरे अंकल के साथ हुई थी, जो मेरी ननंद और मेरे जेठ ने की थी मेरे अंकल के साथ, वो पूरी फैमिली को पता थी। आप मानोगे संगत जी, चाहे मैं रेंटेड हाउस पे थी, लेकिन सब रिश्तेदार जो भी कोई आता था, जो भी क्लोज थे, जैसे मम्मा की तरफ से, पापा की तरफ से जो भी आते थे, कोई भी उनके पास नहीं जाता था, सब मेरे पास ही आते थे या अंकल से मिलने के लिए आते थे। क्योंकि उन सबको पता था कि किनका नेचर अच्छा है और कौन कितना लालची है और कौन कितना सॉफ्ट हार्टेड है। संगत जी सब मेरे पास आते थे, और इस बात से मेरी जेठानी और मेरे जेठ बहुत चिढ़ते भी थे। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा कर नहीं सकती थी, ना ही मेरे घर में जो आए हुए मैं उनको ये बोलूँगी आप उनके पास जाओ, क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हुआ था ना कि मैं उनकी शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं होता था मुझे। मैं फिर भी मैं अपने मन को समझाती थी कि चलो जो हो गया अच्छा हुआ, देखा जाएगा, शायद मेरी और मेरे अंकल की किस्मत में यही चीज़ है। लेकिन अब पर संगत जी, एक मैं ह्यूमन हूँ, ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि आप अपना गुस्सा नहीं इतना हाइड कर सकते। मतलब अगर वो गुस्सा आया है ना किसी पर, अगर आपके मन में गुस्सा है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो आप अपने मन में नहीं रख सकते ज़्यादा देर। मेरा निकल जाता था गुस्सा कई बार, लेकिन मैं बस मन में ये सोचती थी मेरी और मेरे अंकल की किस्मत जैसी मर्जी हो, लेकिन मैंने अपने बच्चे की किस्मत ऐसी नहीं बनानी। और मैंने अंकल से भी एक बार बात की थी कि अब तो चलो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, लेकिन जब मैं मतलब मेरा बेबी हो जाएगा और वो 1-1.5 साल का हो जाएगा ना, उसके बाद मैं भी जॉब शुरू कर लूँगी, ताकि आपकी कोई ना कोई ऐसी हेल्प हो जाए। तो लेकिन संगत जी वैसे मैं काम करती थी, काम ऐसा कि मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड वो मुझे ना कुछ भी जैसे कपड़े वगैरह और कमीशन बेस पे काम करती थी। जैसे वो मुझे हर चीज़ की पिक्चर्स भेज देती थी और मैं अपने व्हाट्सएप पे अपलोड कर देती थी। जिसने भी मुझसे कुछ लेना होता था तो वो मुझे मैसेज कर देते थे और मैं पहुंचा देती थी। लाइक एक ऑनलाइन काम मैंने शुरू कर लिया था, लेकिन एक बहुत छोटा बिजनेस था जिसमें मुझे कभी 100-50 बच जाते थे, लेकिन मैं बहुत खुश होती थी जब भी एक आधा ऑर्डर लग जाता था तो। लेकिन संगत जी मैं यही चीज़ चाहती थी कि मैंने अंकल को भी यही बोला कि चलो अब तो मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी टाइम में ना जॉब शुरू कर लूँगी। जब मेरा बेबी स्कूल जाने वाला या प्ले स्कूल में जाने वाला हो जाएगा तब मैं उसके बाद जॉब शुरू करूँगी, ताकि आपकी बहुत हेल्प हो जाए। तो मेरे अंकल ने मुझे पता क्या बोला, तो देखना मुझे ऐसा लग रहा है मेरे गुरुजी ना मेरे लिए बहुत बड़ा कुछ प्लान करके बैठे हैं। गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। मेरा ये जो शॉप है ना बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ ना, या तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाला बच्चा जो तुम्हारे पेट में है वो मेरे लिए बहुत लकी है, और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मिला है। और उन्होंने यही चीज़ बोली कि जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ ना, तो तुम सोचो कि मुझे अपनी दुकान पर मतलब हर टाइम मैं ऐसा पहले फ्री बैठ रहता था, मैं बाहर देखता था कि कोई आएगा कि कोई नहीं आएगा, लेकिन अब मैं किसी टाइम मतलब बहुत ही मुश्किल से ऐसा होता है कि मेरे पास कोई नहीं है और मैं फ्री बैठा हूँ। और अंकल ने बोला कि देखना एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी शॉप पर बहुत भीड़ होगी और मैं अपने आगे भी 2-3 लोगों को रखूँगा जो मेरी शॉप को संभालेंगे।
संगत जी धीरे धीरे करते 3-4 महीने में ही मेरे अंकल ने अपना थोड़ा सा काम और बढ़ा लिया, लाइक और भी सामान मंगाना शुरू कर दिया, जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती थी। लेकिन पहले तो सर लिमिटेड सामान था, कभी कोई आया और नहीं है तो फिर नहीं है तो है, ऐसे वाला चलता था। लेकिन अब उन्होंने जिस जैसे रिक्वायरमेंट्स आती रही हैं वैसे वैसे वो पूरा करते रहे, क्योंकि उनको एक वे मिल गया था ऐसा कि तुम्हारे पास खुद ब खुद सामान पहुंच जाएगा। लेकिन पहले अंकल को जाना पड़ता था। लेकिन संगत जी मुझे लगता है सबको ही करना पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग पीरियड था और स्ट्रगलिंग पीरियड में सबको हर कुछ करना पड़ता है। इसलिए मेरे अंकल ने अब उसके बाद में जो भी कुछ सामान ऑर्डर कर देना, बस वो आपके पास आ जाना 2-4 दिन में, और ऐसा ही चलता रहता था। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी से बस यही प्रे करना कि गुरुजी बस हो सके ना तो मुझे मेरे बच्चे को एक अपने नए घर में लेके जाना है, उसको बहुत अच्छी लाइफ देनी है। मैंने उसको ऐसे नहीं, मतलब जैसे हम जी रहे हैं ना, मैंने उसको ऐसे नहीं जीने देना। बस मैं यही चीज़ सोचती थी। और मैंने संगत जी गुरुजी के सत्संग का और गुरुजी के मंत्र जाप का डेली का नियम बनाया हुआ था। और मेरे अंकल भी आकर या फिर शॉप पर जैसा भी उनको टाइम मिलता था वो सत्संग ज़रूर सुनते थे, क्योंकि हमारे पास कोई और सोर्स नहीं था और ना ही हमें पता था कि हमारे एरिया में सत्संग कहाँ होते हैं। और मुझे ये चीज़ जाननी थी कि गुरुजी के सत्संग कहाँ पर होते हैं। और उसके बाद संगत जी, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं जान पाई। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, अंकल उस दिन संडे था तो अंकल हाफ डे करके घर पे आ गए थे वापस, क्योंकि संडे को हाफ डे तक शॉप खोलते थे। वैसे तो मोस्टली बंद रखते थे, लेकिन मेरे अंकल फिर भी बोलते थे चलो जितना काम कर सकता हूँ उतना ही कर लूँ। तो और वो संगत जी मेरा होगा 7th और 8th मंथ, मतलब मीडियोटर ऐसे था बीच का। तो उसके बाद ना मुझे मेरे अंकल को एक फ़ोन आता है और उन्होंने बोला कि तुम्हें आना पड़ेगा, क्योंकि एक ज़मीन थी तुम्हारे दादाजी के नाम की और तुम दोनों भाइयों के उस पे सिग्नेचर चाहिए। क्योंकि मेरे दादाजी जो मतलब मेरे पापा है ना संगत जी, वो भी 2 भाई हैं। तो हम सबको बुलाया गया, लाइक बच्चों को सबको बुलाया गया, उनके भी और हमारे भी। और संगत जी बुलाया गया, सिग्नेचर की बात हुई तो मेरे अंकल ने यही बोला कि देखो पहले भी हमें कुछ नहीं मिला और अगर अभी भी हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप सबको आना है, इक्वली आप में डिवाइड होगा और बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कोई थोड़ी ज़मीन नहीं है, तो इक्वली आप में डिवाइड कर देंगे। आपके दादाजी की बहुत पुरानी ज़मीन है। और संगत जी हमें इस बात की कोई नॉलेज ही नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जो मेरे जो फादर इन लॉ थे ना, जो उनसे वो जो बड़े थे उनके भाई, वो अभी तक थे, तो उनको पता था उस चीज़ का कि वो है ज़मीन। तो उसके बाद उन्होंने हम सबको लेकर गए। एक हमने प्लान आउट किया कि हम इस दिन जाएंगे और संगत जी सब हमने सिग्नेचर्स वगैरह किए और सबको इक्वली पैसे आ गए। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि मुझे इतना पैसा आ गया था कि मैं एक अच्छा घर बना सकती थी और अंकल के काम को और ज़्यादा बढ़ा सकते थे। सोचो संगत जी, मतलब मुझे ऐसे मतलब पैसे मिले हैं जहाँ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे कभी पैसे इतने सारे मैं कभी इकट्ठे देखूंगी भी, क्योंकि जिस तरह से हमारी सिचुएशन थी मुझे दूर दूर तक नहीं लगा था कि कभी ऐसा होगा। बस मैं ये ज़रूर सोचती थी क्या पता मेरी जेठ को या फिर जो मेरी ननंद है उन दोनों को अपने भाई पर दया आ जाए थोड़ी बहुत, और वो चीज़ जो उन्होंने मतलब धोखे से हड़पा है जो चीज़, वो वापस मिल जाए। लेकिन उसके बाद संगत जी वो चीज़ नहीं हुई पॉसिबल। और वैसे भी संगत जी जिसके मन में पहले से ही धोखा है तो वो कैसे ही मतलब हमें चीज़ वापस देगा। और उसके बाद हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ कर ली थी, हमने पैसे डिवाइड कर लिए थे कि थोड़े बहुत पैसे तो संगत जी हमने इसलिए रखे थे कि हम लोग जब बेबी होगा तो एक अच्छा सा, क्योंकि हमारे घर में कोई भी आया ना तो हमने उनको मतलब एक बोल सकते हैं सूखा जो भी घर में होता था हमने वो सूखी रोटी पानी खिला देनी, मतलब बहुत कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं करना। लेकिन हमने यही सोचा था कि जो जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो जो हमें प्यार करते हैं, हमें मिलने आते रहते हैं, हम सबको एक ग्रैंड पार्टी देंगे कि जब मेरा बेबी हो जाएगा। क्योंकि एक माँ की या एक बाप की संगत जी कि जब भी बेबी होने के तक तो आपकी बहुत ख्वाहिशें होती हैं और वो मेरी भी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे गुरुजी इस तरह से पूरी करेंगे। और उसके बाद हमने थोड़े बहुत जो पैसे थे वो शॉप में डाल दिए और उसके बाद हमने घर का अपना रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया। हमने एक ज़मीन ली और उसके बाद हमें
उसके ऊपर थोड़ा बहुत हमने घर शुरू किया, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए लोन लेना पड़ा, क्योंकि जो हमने ज़मीन ली थी तो वो बहुत महंगी थी और वो उसमें लगभग हमारा पैसा लग चुका था। तो अंकल ने बोला था कि मेरे अब शॉप से इतना का मैं निकाल सकता हूँ कि मैं उसका लोन दे दूँगा, चुका दूँगा। और उसके बाद मेरे अंकल के काम में संगत जी इतनी ज़्यादा बरकत हुई ना कि वो, जैसे मेरे अंकल, एक बोलता ना कि मुंह पर सरस्वती बैठी होती है जिस टाइम पर आप कुछ बोलते हो, तो जिस तरह से अंकल ने बोला था ना कि मुझे देखना एक टाइम बाद इस शॉप से निकलने तक का टाइम नहीं मिलेगा, तो तुम मतलब ये देखना कि मैं आगे भी और रखूँगा। और उसके बाद संगत जी यहाँ पे एक रिटेल की शॉप चलती है और मेरे अंकल ने एक होलसेल की शॉप भी साथ कर ली कि आपको होलसेल के भी यहीं से मिलेंगे। मतलब अब अंकल की एक नहीं दो शॉप्स थी, काम इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था। और जब हमारा बेबी हुआ संगत जी, हमने ग्रैंड पार्टी की और सबको हमने बुलाया और गुरुजी की कृपा से हमें सबने आशीर्वाद दिया, सबने ब्लेसिंग्स दी। और बस यही है, अब हमारा घर रेनोवेशन पे है, हमारा घर अभी रेनोवेशन पे चल रहा है और अभी थोड़ा बहुत मतलब डन होने वाला है, इसीलिए मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन इस बीच में आपको ये बताती हूँ कि मेरे साथ और क्या हुआ, मेरे घर में गुरुजी कैसे आए। मेरा बेबी हो गया, उसके बाद संगत जी हम लोग मतलब बहुत हमारे घर में आए और मेरे अंकल ने ना उनको भी बुलाया था जो दिल्ली से, जिनके पास से सामान आता था, उनके साथ बहुत अच्छी बनती थी और उनको हमारी सिचुएशन का सब पता था कि हमारे साथ क्या कैसे हुआ है। तो उन्होंने उनको भी बुलाया था और वो भी आए थे और वो बहुत खुश थे। तो उसके बाद संगत जी हमारे घर में जो भी आया वो सब खुश होकर गए। लेकिन मेरा बेबी हो गया, बेबी होने के थोड़े टाइम बाद मैंने ना मतलब सर्च करना शुरू किया फेसबुक पर कि मैंने गुरुजी के सत्संग यहाँ कहाँ होते हैं, मुझे गुरुजी के सत्संग जाना है। लेकिन संगत जी मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर का बुलावा नहीं आया था, जबकि मैं ये चीज़ चाहती थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ मेरा बच्चा होने से पहले। लेकिन जब गुरुजी का एक बुलावा आना था ना संगत जी, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो सकती थी, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं हो सकती थी। जो वो अंकल आए थे तो उन्होंने हमें बोला था कि मैं भी आपको एक बहुत सरप्राइज़ देने वाला हूँ एक, और मैं भी आपको इनवाइट करूँगा, तो आपने ज़रूर आना है। तो हमने उस टाइम पे हाँ बोल दिया, ठीक है, लेकिन हमने उस चीज़ पे गौर नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने फ़ेसबुक पर सर्च किया। फ़ेसबुक पर मुझे संगत जी एक मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला ख़ास। मैंने इंस्टाग्राम पर सर्च किया, तो इंस्टाग्राम पे ना संगत जी बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं गुरुजी के, और उसके बाद उनमें ना एक अंकल का पेज था जिसमें अंकल ने अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें डाला हुआ था, मेंशन किया हुआ था। और व्हाट्सएप नंबर में मैंने अंकल जी से बात की कि मुझे मेरे एरिया में सत्संग का पता करना है, मुझे आप बता सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास बहुत ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ से मैं आपको पता करके बता सकता हूँ कि गुरुजी के सत्संग कहाँ कहाँ पर होते हैं और टाइमिंग्स क्या रहती हैं। तो मुझे आप 3-4 दिन का टाइम दीजिए और मैं आपको ये पता करके बताता हूँ। संगत जी उन्होंने मुझे पता करके बताया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके एरिया में जो भी मतलब जब भी सत्संग होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये तो मुझे पता लग गया कि कहाँ पे होते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा ये नहीं पता लगा कि किसी संगत के घर में कब और कैसे होते हैं। तो जब भी गुरुजी का कोई बड़ा सत्संग होगा तो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा। मुझे एक मिल गए हैं जिनसे मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके एरिया की। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद संगत जी मैंने बात नहीं हुई हमारी कोई। मेरे पास खुद अंकल का एक बार मैसेज आता है कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है। और उन्होंने मुझसे दूसरी ये चीज़ पूछी कि आप कभी गुरुजी के सत्संग में गए हैं। मैंने बोला मैं कभी भी नहीं गुरुजी के सत्संग में गई, लेकिन मुझे गुरुजी से जुड़े हुए साल होने वाला है। 1 साल से मैं गुरुजी के ना सत्संग में गई हूँ और ना ही मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जा पाई हूँ। और बस मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पर या फेसबुक पर, जैसे ही मेरे सामने आ जाता है तो मैं वो सत्संग सुनती हूँ। और मेरे अंकल भी ऐसे ही सुनते हैं। और उन्होंने मुझसे अपनी जर्नी पूछी कि आप गुरुजी से मिले कैसे थे। मैंने बोला कि अगर मैं जो मिली थी मैं अपने अंकल के थ्रू मिली थी, क्योंकि अंकल को हर गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा दिखता था तो अंकल को अच्छा लगता था वो लाइन पढ़ना। लेकिन संगत जी मैंने उनको बोला कि मुझे ये नहीं पता था कि वो जो 2-3 शब्द है ना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरी लाइफ ही चेंज कर देंगे।
उसके बाद मैंने सर्च, जैसे जैसे मैंने सर्च किया, जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी बताई है संगत जी, मैंने वैसे ही उनको भी अपनी जर्नी बताई। और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी बताकर उन्होंने मुझे बोला कि संगत जी मैं ना गुरुजी का मैं सेवा करता हूँ इस चीज़ की। मैं गुरुजी के स्वरूप उन संगत के पास पहुँचाता हूँ जिन संगत के पास गुरुजी के स्वरूप नहीं होते। तो मैं एकदम से एक बार चुप हो गई, मैं बिल्कुल चुप हो गई, मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने ये चीज़ तो सुनी थी कि गुरुजी खुद आपके घर में आते हैं। लेकिन मैं जब वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी ना, तो वो मुझे बहुत चीज़ हैरान कर रही थी। और मैंने बोला कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये नहीं बोला कि हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी दे दो, क्योंकि मैं मांगना नहीं चाहती थी। मैंने सब गुरुजी पर छोड़ा था कि गुरुजी आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाना है और आप ही ने मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करना है, आपने खुद मेरे घर पे आना है, मैंने नहीं बोलना। मतलब मैं नहीं बोलूँगी, ना ही मैं किसी से मांगूंगी, ना ही मैं इस बारे में किसी से बात करूँगी। वही चीज़ हुई संगत जी, मैंने ना ही किसी से बोला और ना ही मैंने उन अंकल को भी तब तक बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए? तो मैंने बोला कि अगर देखो गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगी गुरुजी का स्वरूप अपन खुद आकर, तो क्यों नहीं, मुझे चाहिए। मुझे 1 साल हो गया है, मैं इस चीज़ के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन मैं यही चाहती थी कि मैं किसी को खुद ना बोलूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी की बहुत संगत ऐसी है जो कभी भी गुरुजी से मतलब जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं उनके पास अभी तक स्वरूप नहीं है। लेकिन वो कहते कि ये समझ लो कि गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई है कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मैं दूंगा। और मैंने बोला कि चलो बहुत अच्छी बात है ये चीज़ आप अगर कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, तो मैं आपको आपके घर पर गुरुजी का स्वरूप कोरियर करवा दूंगा और आपके घर पर पहुंच जाएगा गुरुजी का स्वरूप। और उन्होंने मुझसे बोला कि आपको स्पेसिफिक कोई ऐसा चोला जिसमें आपको गुरुजी चाहिए या गुरुजी, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि जिस रूप में गुरुजी मेरे पास आना चाहते हैं उसी रूप में आए, चाहे मेरे पास बस मेरे को ये चाहिए कि गुरुजी मेरे पास आ जाए। तो संगत जी मेरा बेबी भी उस टाइम तक 3 महीने का हो गया था और तब तक की बात बता रही हूँ मैं आपको। और उसके बाद मेरे पास तब तक गुरुजी का कोरियर अभी मैंने उनको एड्रेस दे दिया। और एड्रेस देने के बाद संगत जी मेरे घर में 5 से 6 दिन के बाद मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आ गया। और वो कोरियर वाला देने आया तो वो मतलब काफ़ी बड़ा था, स्वरूप भी काफ़ी बड़ा था। उनने पूरे ऐसे हाथ फैलाए हुए और ऐसे गुरुजी को मुझे सौंप दिया और मैं इतनी खुश हुई, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी कि कैसे गुरुजी मेरे घर पर आए हैं। सोचो कि अभी तक मैंने गुरुजी का कोई सत्संग नहीं अटेंड किया, अभी तक मैं गुरुजी से वैसे नहीं जुड़ी और जैसे बहुत संगत जुड़ी हुई है। सिर्फ मैं गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रखती थी और उसी से गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मुझे तो अपने घर में भी ना कई बार गुरुजी के स्वरूप आने से पहले भी बहुत बार, मतलब कई बार मुझे ऐसा होता था कि मुझे ना ऐसे अचानक से रोज़ की स्मेल आती थी, खुशबू आती थी फूलों की और अचानक से चली जाती थी। मतलब मैं तब भी समझ जाती थी कि गुरुजी मेरे घर में हैं, हर टाइम है। मैं कभी सोचती नहीं थी कि गुरुजी मेरे घर में नहीं है, स्वरूप नहीं है तो मेरे घर में गुरुजी नहीं है। नहीं संगत जी, आपके घर में अगर गुरुजी का नाम चल रहा है ना, गुरुजी साक्षात आपके घर में भी तब भी आपके घर में हैं, विराजमान हैं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा लेते हो। अगर आप ये समझते हो कि सिर्फ स्वरूप आने से ही आपके घर में गुरुजी आएंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके घर में गुरुजी का नाम चल रहा है, गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी संगत जी। आप हर टाइम गुरुजी का नाम ले रहे हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना शुक्राना आपके घर में चल रहा है गुरुजी का, और हर वक्त आप गुरुजी का नाम ले रहे हैं, तो कैसे नहीं आपके घर में गुरुजी हैं। आपके घर में गुरुजी हैं, निराश ना होइए, आपके घर में तब भी हैं। लेकिन हम लोग को संतुष्टि तब मिलती है जब हमारे घर में गुरुजी स्वरूप के रूप में आ जाते हैं। स्वरूप के रूप में भी आते हैं संगत जी, लेकिन हमारे घर में अगर गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सत्संग, एक पॉजिटिविटी है तो गुरुजी वहाँ पर हैं। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है अपनी लाइफ में। और मैंने सच में संगत जी ये चीज़ रियलाइज़ की कि मेरे को बहुत बार गुरुजी की ऐसे खुशबू आती थी, तो जैसे संगत बोलती थी तो मैंने तो कभी उनकी स्मेल, मतलब ना तो मैं बड़े मंदिर गई ना कहीं और, कभी सत्संग में भी नहीं गई, मुझे नहीं पता कि कैसी स्मेल आती। लेकिन जो चीज़ मैंने स्मेल फील करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि जो संगत जिस स्मेल की बात करती है ना, कि एक खुशबू आती है, आपको एक अच्छी सी स्मेल आती है, तो मुझे वही लगती थी कि वही है, ये गुरुजी की ही है।
तो सच में संगत जी वो थी भी गुरु जी की, होती भी गुरु जी की थी, तो इसमें कोई डाउट था भी नहीं। और उसके बाद मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस हुआ, तो उसके बाद संगत जी मैंने गुरु जी के लिए प्रसाद बनाया और मैंने सबको प्रसाद दिया, अपने बच्चे को भी दिया। और आपको एक चीज़ और बताते हो, उसी अंकल का मुझे दूसरे दिन एक दिन मैसेज आया कि आपके पास गुरु जी का स्वरूप पहुंच गया। मैंने उनको बहुत बहुत शुक्राना किया और उनको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू बोला कि आपको गुरु जी बहुत ब्लेस दे, बहुत ब्लेसिंग्स दें, आपको गुरु जी हमेशा खुश रखे। मैंने बहुत ब्लेसिंग्स दी उन अंकल को भी अपनी तरफ से। और उसके बाद मैंने अंकल से, और अंकल का उस दिन हमारी बात हुई, अंकल के नेक्स्ट डे मेरे पास मैसेज आता है कि आपके एरिया में सत्संग हो रहा है और तो ऐसे ऐसे करके सत्संग है, आप वहाँ जाकर सत्संग अटेंड कर सकते हैं। संगत जी मैं गई गुरु जी के सत्संग में अपने बेबी को लेकर। मैं थोड़ी देर ही बैठ पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था उस टाइम पे, शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक थी या क्या था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और मैं गई, मैं सिर्फ चाय प्रसाद तक वहाँ पर रह पाई, मैं गुरु जी की आरती तक मैं वहाँ नहीं रुक पाई क्योंकि वो बहुत रो रहा था और जिस कारण से सारी संगत डिस्टर्ब हो रही थी और मैं ये नहीं चाह रही थी कि सारी संगत डिस्टर्ब हो। मैं बहुत निराश हुई, बहुत ज़्यादा निराश हुई कि मैं गुरु जी की आरती और लंगर प्रसाद नहीं कर पाई। मुझे आरती और लंगर प्रसाद करना था। चलो वो चीज़ हो गई। उसके ही तीसरे दिन संगत जी, मतलब मेरे को बताती है पूरे हफ्ते के अंदर, वैसे भी गुरु जी बोलते हैं 7 नंबर को वो ब्लेस करते हैं, ये पूरे हफ्ते की ड्यूरेशन है कि आपके पास गुरु जी का स्वरूप आ गया, उसके बाद आप गुरु जी के सत्संग में आ गए। और उसके बाद 3 दिन बाद संगत जी मेरे पास अंकल का पास फ़ोन आता है, वो दिल्ली वाले अंकल का, कि उन्होंने हमें बोला कि हमने भी घर रेनोवेट किया है और हम घर में हवन रख रहे हैं, तो आप दिल्ली आ जाओ। उन्होंने हमें इनवाइट किया, दूसरे दिन उनके घर में हवन था और हम लोग चले गए। हम गए, हमने हवन अटेंड किया और संगत जी उसके बाद हम बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर जाकर मैंने, गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद भी ब्लेस किया, मुझे चाय प्रसाद भी ब्लेस किया और मुझे लंगर प्रसाद भी ब्लेस किया और अपना आशीर्वाद भी दिया। सोचो संगत जी, एक पूरे हफ्ते के अंदर, पहले तो वो मैं ये चीज़ नहीं बता रही कि जब उन्होंने मुझे बोला था कि स्वरूप चाहिए, स्वरूप आने के बाद बता रही हूँ। जैसे स्वरूप आया, अगले दिन मेरी बात हुई है, उसके अगले दिन मेरे पास मैसेज आया कि सत्संग है, और सत्संग जाने, उसी दिन मैं सत्संग गई हूँ। 3 दिन बाद मुझे मैसेज आता है कि आप दिल्ली का मैसेज आता है। उसके बाद संगत जी हम लोग दिल्ली जाते हैं। मतलब पूरे हफ्ते के अंदर अंदर सोचो संगत जी, सब कुछ हो गया। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा आई, मैं गुरुजी के सत्संग में भी जा आई और गुरुजी खुद मेरे घर में भी आ गए। इससे ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेंगी और कब? मतलब मैं अगर अभी भी इस चीज़ को ब्लेसिंग्स नहीं मानती ना, तो वो मैं ही, मेरी गलती होगी संगत जी, क्योंकि ये सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलती हैं। गुरुजी जब आपके घर में आते हैं, गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, गुरुजी आपको अपने सत्संग में बुलाते हैं। और कहा जाता है संगत जी कि जब तक हम सत्संग सुनते हैं ना, तो गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे पूरे परिवार को और हमें। अगर हम कहीं भी अपना ध्यान और ना लगाकर सिर्फ गुरुजी की तरफ लगाते हैं, तो पूरे जो सत्संग की ड्यूरेशन जो रहती है ना, उस ड्यूरेशन में हमें और पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेसिंग्स का पिटारा खोल के रखते हैं और देते रहते हैं। और ये चीज़ सच है संगत जी, बिल्कुल सच है। अगर हम ध्यान से गुरुजी का ध्यान लगाकर सत्संग को सुने, तो गुरुजी हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी, बस मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि जैसे मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, वैसे ही हम भी गुरुजी की संगत को गुरुजी के साथ जोड़ें और भी नई संगत को जोड़ें, क्योंकि गुरुजी के सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि सिर्फ सत्संग सुनने से ही ना संगत जी, बहुत संगत के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि हर संगत की ऐसी प्रार्थना पूरी हो और ऐसे ही गुरुजी अपने साथ सबको जोड़ते रहें जिनको उनकी ज़रूरत है। और गुरुजी को सच में पता है किसको मेरी कब, कहाँ और कैसे ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा पहला सत्संग था और मैं ये चाहती थी कि मेरा घर रेनोवेट होने से पहले मैं अपना सत्संग मतलब मेरा घर पूरा तैयार होने से पहले अपना सत्संग पूरा भेजूँ आपको और अपनी जर्नी बताऊँ। और मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी लेकर आऊँगी। और भी बहुत सत्संग है, छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं संगत जी, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए
गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में ना व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें सत्संग सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है, इसलिए हमें ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए और हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो गुरु जी के हमें इशारे मिल रहे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। और संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, हमें गुरु जी का मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए और अपने घर में सुबह और शाम एक बार तो गुरु जी का मंत्र जाप जरूर चलाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।